इन तीन तस्वीरों को देखें। एक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, दूसरे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और तीसरे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। इन तीनों पर मुख्यमंत्री रहते हुए अलग अलग तरह के आरोप लगे हैं और सभी की कुर्सी पर खतरा मंडराया है। इस लिस्ट में सबसे लेटेस्ट है कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया जी। तो इनके पूरे मामले को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, साथ ही ये भी समझते हैं कि कर्नाटक में क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यों ये चर्चा में आए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया साहब हैं और कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जज ने 24 सितंबर को राज्यपाल थावरचंद गहलोत के 16 अगस्त के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें 3 एक्टिविस्ट को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी को 2021 में मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि म्यूडा द्वारा किए गए लैंड अलॉटमेंट की जांच कराने की अनुमति दी गई थी। इस वक्त बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। वैसे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को हाई कोर्ट से झटका तो लगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को वो अभी भी खटखटा सकते हैं, उनके पास मौका है। आप देखें तो ये मामला मुख्यमंत्री की पत्नी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का दावा रहा है कि ये बीजेपी की एक कॉन्स्पिरेसी है। जो भी नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वहां पर वो जो मुख्यमंत्री हैं उन पर आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही है। वैसे इस पूरी कंट्रोवर्सी को म्यूडा कंट्रोवर्सी कहा जा रहा है। कांग्रेस के टॉप लीडर्स राहुल गांधी और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनकी तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान तो नहीं आया है जब तक ये खबर को हम लिख रहे थे। और कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम हैं डी शिव कुमार, उनका भी ये मानना है कि जो कॉन्स्पिरेसी है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है और वो अपने मुख्यमंत्री के साथ इस पूरे मामले में खड़े हुए हैं। सीएम ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में ये कहा है कि वो अपने सलाहकारों और पार्टी सहयोगियों से बातचीत करेंगे, परामर्श करेंगे, उसके बाद आगे की जो कानूनी विकल्प हैं उस पर वो विचार करने की बात कह रहे हैं। अब यहाँ ये भी देखना होगा कि कांग्रेस क्या नैतिक आधार पर यानी मॉरल ग्राउंड्स पर मुख्यमंत्री को हटाती है। अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो कांग्रेस जरूर मंथन कर सकती है। वैसे ये भी पॉसिबल है कि उनको पद पर रहते हुए ही कानूनी लड़ाई लड़ने का मौका भी दिया जाए कांग्रेस की तरफ से। वैसे 2010 की बात आपको बताएं तो महाराष्ट्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को मॉरल ग्राउंड्स पर ही पद छोड़ने के लिए वहां पर पार्टी ने कहा था, क्योंकि उनके 3 रिश्तेदारों पर आरोप था कि वो आदर्श हाउसिंग घोटाले में फ्लैट जब मिले थे तो वो भी उसके लाभार्थी थे। अब समझते हैं कि पूरा स्कैम आखिर है क्या। तो मोटे तौर पर ये भी समझ लीजिए म्यूडा है क्या। तो ये एक स्टेट लेवल की एजेंसी है जिसको साल 1988 में बनाया गया। म्यूडा का काम था कि शहरी विकास को बढ़ावा दिया जाए और किफ़ायती घरों को बनाकर जनता को दिए जाए, मतलब घरों को उनका निर्माण किया जाए, कंस्ट्रक्शन किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। अब इसमें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के ऊपर 3 बड़े आरोप हैं। हालांकि इसमें अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट एविडेंस जो है वो नहीं आए। बात 2010 की है जब 3.16 एकड़ की जमीन के टुकड़े को गिफ्ट के तौर पर सिद्धरमैया की पत्नी जो पार्वती थी उनको उनके भाई यानी कि बीएम मल्लिकार्जुन ने दिया था। अब आरोप है कि इस जमीन को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि म्यूडा ने इलीगली एक्वायर किया था और मैसूर के एक महंगे इलाके में 14 घरों की साइट्स पार्वती को दे दी गई थी। ये बात है साल 2021 की। इस पर सिद्धरमैया ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्हें उनके साले ने जो जमीन खरीदकर उनकी पत्नी पार्वती को गिफ्ट के रूप में दी थी उसका और उनकी पत्नी के द्वारा गलत तरीके से म्यूडा अधिग्रहण के लिए मुआवजा मांगने के डिसीजन को जोड़ना सही नहीं है। अब दूसरा आरोप यह है कि म्यूडा की 50-50 स्कीम थी जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती को 14 घरों की साइट अलॉट की गई थी और इस स्कीम को 2013 से 2018 के बीच बनाया गया जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में थी और सिद्धरमैया मुख्यमंत्री थे। हालांकि 2020 से इस स्कीम को लागू किया गया था जब बीजेपी पावर में आ गई थी। अब ये आरोप है कि जो 14 प्लॉट्स कंपनसेशन के रूप में दिए गए थे वो 30 दिसंबर 2021 को दिए गए थे। प्लॉट्स को अलॉट करने से पहले मीटिंग भी हुई थी जिसमें सिद्धरमैया के बेटे यतीन्द्र मौजूद थे। 2018 से 2023 के बीच में मैसूर के एमएलए वो रहे थे। अब कांग्रेस का यहाँ पर कहना है कि मीटिंग में सिर्फ यतीन्द्र अकेले नहीं थे, इस मीटिंग में जेडीएस और बीजेपी के जो एमएलए हैं वो भी मौजूद थे। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ हेराफेरी हो गई हो और कांग्रेस का ये दावा है। अब म्यूडा का
यहाँ पर कहना है कि जो 3.16 एकड़ प्लॉट गिफ्ट के रूप में सिद्धरमैया की पत्नी को उनके भाई ने दिया था, उसको गलती से एक्वायर कर लिया गया था। इसके लिए अब एक ऑल्टरनेटिव लैंड तो देनी थी, इसलिए 50-50 स्कीम के अंडर उनको लैंड दी गई थी। यहाँ सिद्धरमैया ने खुद कहा था कि 2014 में जब मैं मुख्यमंत्री था, तब मेरी पत्नी ने म्यूडा द्वारा उनकी भूमि के गलत अधिग्रहण के लिए मुआवजे के रूप में वैकल्पिक भूमि के आवंटन का अनुरोध किया था। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री हूं तो मेरे लिए ये निर्णय लेना गलत होगा। इसमें एक और एलिगेशन है जो है एक एक्टिविस्ट ने लगाया हुआ है। उनके हिसाब से जिस प्लॉट को एवज में 14 प्लॉट्स दिए गए, उनके कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, फ़र्क था, जिससे राज्य की सरकार के खाते को लगभग 55.8 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ है, यह आरोप है। अब इसके लिए कुछ एक्टिविस्ट ने 15 से 16 जुलाई के बीच में परमिशन मांगी थी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और सेक्शन 218 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाए। गवर्नर ने इसके लिए 16 अगस्त को ही परमिशन दे दी थी। अब यहाँ सवाल यही है कि यहाँ लीगली इस मामले को तो कांग्रेस लड़ने वाली यानी कि मुख्यमंत्री लड़ने वाले हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।